इंदौर के पंचकुइया इलाके में राम मंदिर का यह परिसर है। परिसर में एक ओर श्वान दूध पी रहे हैं और दूसरी तरफ गौ माता रोटियां खा रही है। इन्हें खिलाने और पिलाने वाले हाथ कांग्रेस की राजनीति से जुड़े उन स्थानीय नेताओं के हैं जो सकारात्मक रूप से अपना विरोध इस रूप में जाहिर कर रहे हैं। विरोध इस बात का है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने आटा, दूध, दही, पनीर जैसी अन्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी का मानना है कि सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से प्राचीन काल से चली आ रही सनातनी परंपरा प्रभावित हो जाएगी, जिसमें लोग आज भी घरों में पहली रोटी गौ माता की और दूसरी श्वान की निकालकर उसका निर्वहन करते आ रहे हैं। श्वानों को खिलाई जाने वाली दूध रोटी भी जीएसटी के दायरे में होगी। यह प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन है जो जिम्मेदारों को एहसास करा रहा है कि इंसान से लेकर जानवर तक रोजमर्रा की इस महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री के महंगा होने से प्रभावित होंगे। धर्म की परंपरा है, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी श्वान की और तीसरी रोटी अतिथि मतलब कोई भी भूखा व्यक्ति आए उसके लिए। सरकार ने अभी जीएसटी के दायरे बढ़ाए और जीएसटी की हद में रोटी, कपड़ा और मकान भी लेके आ गई। रोटी मतलब सनातन धर्म की परंपराओं पर आपका सीधे सीधे चोट है। जिस गौ माता के अंदर आप कहते हैं कि देवताओं का वास है, जिस श्वान को आप कहते हैं कि भैरव बाबा का स्वरूप है और जिस भिक्षुक के लिए आप कहते हैं कि वो भगवान का स्वरूप है, इन तीनों को जो दान में हम चीज देंगे, रोटी भी दूध भी, ये सब जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। अंग्रेज सरकार जो कर रोटी, दूध, पनीर, दही इन चीजों पर नहीं कर पाई, सरकार ने कर दिया है। अब हम जब गाय को रोटी खिलाएंगे तो कहेंगे कि यह आपकी रोटी भी जीएसटी के दायरे में। जाहिर है ये आम जनों की वो अव्यक्त पीड़ा है जो चाहकर भी वो जाहिर कर नहीं पा रहा है। ऐसे में प्रमोद कुमार द्विवेदी सहित उनके साथ मौजूद कांग्रेस के अन्य प्रभावशाली नेताओं ने कहा कि यह महज एक शुरुआत है। वे देश के महापुरुषों का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस देश को जगाना है, देश और देशवासियों की अंतरात्मा को जगाना है तो छोटे छोटे प्रयास या आंदोलन की चिंगारी ही मशाल का रूप ले सकेगी। भगत सिंह ने कहा था, मंगल पांडे ने कहा था और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर इस देश को जगाना है तो इस देश की अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा और अंतरात्मा जगाने के लिए छोटे छोटे प्रयास ही काफी होते हैं। हम आपको बता दें कि निर्णय के चौतरफा विरोध के बाद राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि आटा, दाल, पनीर, दूध या अन्य अति आवश्यक वस्तुओं के खुले में खरीदी पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि इन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाए।